कहाँ इटली से आके इसने काम किया इसका जिसकी कोई सीमा नहीं है। 32 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। जहाँ आईजी साहब और कमिश्नर साहब बैठे जा रहे हैं। कौन आ रहा है? अब अगले साल आता है लंबाई पड़ता है चंद्रशेखर सागे पाहिला लागता मागता चंद्रशेखर तो लंबा आ जाने करा दे था कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक निदेशक जनसंपर्क हरिशंकर आचार्य जी हैं। राजस्थानी भाषा, व्याकरण, यहाँ के साहित्य, यहाँ का पुरातत्व, उसको लेकर के टेसीटोरी साहब ने जो कार्य किया वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक था। और चूँकि इस तरह की शख्सियत का बहुत कम उम्र में निमोनिया के कारण निधन हो गया था, वो पूरे भाषाविदों के लिए, व्याकरण की दृष्टि से, पूरे राजपूताना की धरती के लिए इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसकी पूर्ति आज दिनांक तक नहीं हो सकी है। क्योंकि जिस लेवल का और जिस गति से और जिस तन्मयता से टेसीटोरी साहब ने काम शुरू किया था, गुजराती, पश्चिमी राजस्थानी, उनकी व्याकरण का निर्माण करना, रामायण का इटाली भाषा में अनुवाद करना, रामायण के ऊपर शोध करना, और जितना भी राजस्थान का साहित्य था, स्पेशली डिंगल साहित्य, उसके ऊपर उन्होंने सभी जो उनकी पांडुलिपियाँ थी, उन पांडुलिपियों को वो प्रकाश में लाए। प्रकाश में ला करके तत्कालीन एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से उनका प्रकाशन करवाया। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, राव जेतसिरो छंद, इस तरह के साहित्य को जो बहुत अपने आप में टफ माना जाता है और उस लेवल के विद्वान बहुत कम आज भी उपलब्ध हैं, तत्कालीन टाइम पे उनका ये काम बहुत बड़ा काम था। पुरातत्व की दृष्टि से जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता है, उससे खोज उसकी जो हुई थी उससे पहले ही कालीबंगा, बड़ोपल, आपका पल्लू, वहाँ उन्होंने जो खोज की, पूरे राजस्थान में घूम घूम करके उन्होंने जो अभिलेखों, सिक्कों, प्रतिमाओं का संकलन किया, वो राजस्थानी पुरातत्व के लिए एक तरीके से टेसीटोरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये कहूँगा कि टेसीटोरी साहब यदि इतनी कम उम्र में नहीं जाते तो राजस्थानी भाषा और व्याकरण का जो मसला है वो बहुत जल्दी ही एक तरीके से हम लोग डिमांड करते हैं कि इसको वो किया जाए, इसका मान्यता दी जाए, तो ये विषय बहुत पहले ही समाप्त हो चुका होता। और इन्होंने ना केवल पश्चिमी राजस्थान के लिए बल्कि मैं कहूँ ढूंढाड़ी भाषा के लिए काम किया। ढूंढाड़ी भाषा के ग्रंथों का इटली भाषा में अनुवाद किया। इसी तरीके से हम पूर्वी राजस्थान में गिरिराज जी महाराज को बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं, बड़ी उनकी पूजा अर्चना की जाती है। गिरिराज जी महाराज के जो प्रतिमा है वो भी टेसीटोरी साहब ने उत्खनन में खोज निकाली थी। तो मैं कहूँगा कि टेसीटोरी साहब इटली के रहने वाले थे, लेकिन उनका जो मन था, उनके जो पत्राचार थे जैन धर्म के आचार्य श्री सागर साहब के साथ जो पत्राचार है उनको पढ़ो तो ऐसा लगता है कि फिजिकली भले ही वो इटली के पैदा हुए हो, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा राजपूताना में बसती थी। और उनको वहाँ के उनके जो मित्र हैं उनके संस्करणों में पढ़ते हैं, उनको लुई द इंडियन के नाम से वो स्टूडेंट लाइफ में फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी में बोलते थे। तो निश्चित रूप से ऐसे शख्स की आज पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर मैं आप सबको और इनको मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आया हूँ और हम सब लोग मिलकर आज इनको श्रद्धांजलि दिया।
इसी अवसर पर मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ पधारे। जय हिंद।